ओम श्री दुर्गे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों, सभी लोगों को राम राम और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। साथियों, आज आपको मैं बहुत एक प्राचीन कथा कहने वाला हूँ। आप पूरी कथा ध्यान लगा करके देखिए और सुनिए। तो अगर पूरी कहानी आप जब सुनेंगे तभी आपको आनंद आएगा। तो साथियों, मैं एक प्राचीन कथा बताता हूँ कि एक राजा थे, उनका नाम सुरथ था। सुरथ सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका पूरा भूमंडल पर राज्य था और वो अपने प्रजा को बहुत प्रेम से पालन पोषण करते थे, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और जो है कि वो मंदिर बनाते थे और ब्राह्मणों का जो सम्मान करते थे, पूजा करते थे। मंदिर, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनाते थे और जो है कि पूरे पुण्य कार्य जो भी होते हैं, यज्ञ हवन, और सारी प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे और अपने जो है कि गलत काम करने वालों को बहुत कठिन दंड भी देते थे। तो साथियों, और उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। लेकिन कहते हैं ना, जो आदमी जितना अच्छा होता है उसके उतने अधिक शत्रु पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बुरे लोगों को अच्छे आदमी रास नहीं आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो कुछ गुप्त शत्रु उनके प्रकट पैदा हो गए थे। तो साथियों, जो है कि तो वो कोला भिंगतंग सिनी नाम के कोई शत्रु थे, वो क्षत्रिय राजा। उन्होंने गुप्त रूप से और राजा पर आक्रमण किया और हालांकि राजा की बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी वो शत्रु के हाथों लड़ाई में हार गए, युद्ध में। तो फिर वो हारा हुआ राज्य छोड़ करके अपने छोटे से राज्य में ही सीमित रहने लगे, क्योंकि वो ज़्यादा युद्ध नहीं चाहते थे, शांति प्रिय राजा थे। लेकिन शत्रु ने उनके अपने बचे हुए राज्य को भी हड़प लिया और राजा को भागने को मजबूर किया। तो कभी कभी साथियों, आप छोटे शत्रु से भी हार जाते हैं, क्योंकि आग की चिंगारी और शत्रु और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और इसीलिए तो वो हार गए। तो उन्होंने अब शांति की तलाश में जंगल की ओर चले गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कितना वो सोचते जा रहे थे जाते हुए कि हाँ, कितना अच्छा राज्य था और कितने हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और जनता मेरी कितना प्रिय थी। अगर मेरे शत्रु के हाथ में पूरा राज्य चला गया, अब जो मैंने खजाना बचा के रखा था, खजाना लूटा जाएगा। मेरा प्यारा हाथी जो है, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी और मेरे घोड़े किस प्रकार से होंगे, या सुखी होंगे या दुखी होंगे। मेरी जनता जो हमेशा मेरी प्रिय थी, आज पता नहीं शत्रु के हाथ में पड़ करके कितना दुख भोग रही होगी। तो मेरे परिवार वालों का क्या हाल होगा, कितने दुखी होंगे, हाँ, प्रताड़ित किए जा रहे होंगे। इस प्रकार से काफ़ी दुखी हुए जा रहे थे। और जंगल में जा करके उन्होंने बहुत घने जंगल में देखा कि एक कुटिया बनी है, वहाँ पर एक ऋषि बैठे हैं। तो वो ऋषि थे, मेधा ऋषि थे, मेधा नाम के ऋषि का आश्रम था। वहाँ पर देखा कि कई भक्तजन वहाँ पर आसपास बैठे हैं और गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं। वहाँ जाके वो भी बैठ गए। तो साथियों, थोड़ी देर में एक दूसरे समाधि नाम के एक दूसरे वैश्य कोई आए और ग्रामीण जन। तो वो भी बड़े दुखी दिख रहे थे। तो राजा ने उनसे एकांत में पूछा कि हे महाराज, आप जो है कि क्यों इतने दुखी हो रहे हो, क्यों आए हो यहाँ। तो उसने कहा, समाधि नाम के जो ग्रामीण थे, वो अपने ज़माने के काफ़ी बड़े सेठ हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, देखिए राजन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी धन दौलत कमाई और मैंने मेरे पुत्र पौत्र और भाई कुटुंबी परिवारजन और बड़ा लंबा चौड़ा कुटुंब परिवार था और सबके लिए मैंने बहुत कुछ किया, सभी का पालन पोषण किया और सभी संपन्न हो गए। और बाद में उन लोगों ने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया है और मतलब जो सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। मैं दुखी होकर के जंगल में आ गया हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझे तिरस्कृत कर दिया है, लेकिन मुझे भगा दिया है। लेकिन मेरा मोह उनके लिए कम नहीं हुआ है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि मेरे परिवार वालों की क्या हालत होगी। मेरी भाई कुटुंबीजन, स्त्री पुत्र पौत्र, भाई परिवार कुटुंबीजन और कुल के खानदान के लोग किस प्रकार के होंगे, सुख में होंगे या दुख में होंगे। कोई दुख तो नहीं हो रहा होगा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही होगी। ये सोच करके मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुझे बहिष्कृत कर दिया, मुझे दूर कर दिया, त्याग कर दिया है और निकाल दिया है। लेकिन मेरा मन उनकी तरह निष्ठुर नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे निष्ठुरता से निकाल दिया, लेकिन मेरा मन उनके प्रति अभी भी निष्ठुर नहीं है। मैं उनके प्रति काफ़ी प्रेम करता हूँ। तब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये निष्ठुरता उनकी तो मेरे प्रति है, लेकिन मेरे उनके प्रति क्यों नहीं, ये मोह क्यों हो रहा है मेरे को। तब राजा थोड़ी देर में राजा ने फिर
वो मेधा ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषि महाराज, हे मुनिवर, जो है कि मैं जो है कि सूरत नाम का राजा हूँ। मैं अच्छा राज्य चला रहा था, दुश्मनों से ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया और मेरा राज्य हड़प लिया है, और मेरे घर परिवार वाले सारे कैसे होंगे, क्या होंगे करके मैं काफ़ी दुखी हो रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, और मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। इसी प्रकार ये जो समाधि नाम के ये ग्रामीण आए हैं शेठ जी, तो इनके घर वालों से इनको निकाल दिया है, और लेकिन इनका मन उनके प्रति मोह में अभी भी मोह ग्रसित है। तो इस मोह का कारण है, मेरा भी मोह हो रहा है अपने राज्य पर, और इनका भी मोह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जबकि उन्होंने इन्हें निकाल दिया। इस मोह का कारण क्या है, तब ज्ञान लेने के लिए आपके पास आए हैं। तब मेधा ऋषि ने कहा, हे राजन और हे समाधि नाम के शेठ जी, आप देखो संसार में ये वस्तुओं का ये मोह का ज्ञान जो है कि एक मनुष्य को ही नहीं सभी को होता है। पशु पक्षियों को भी यह मोह होता है। आप देखिए कहीं पर भी आप चिड़िया को देखिए, चिड़िया खुद भूखी प्यासी होगी लेकिन मुंह में चावल का दाना, गेहूँ, अनाज का दाना ले करके अपने छोटे बच्चों की चोंच में डालती है। भूखी प्यासी रह करके भी बच्चों का पालन पोषण करती है, सुंदर घोंसला बनाती है, बरसात से अपने पंखों द्वारा उसको बचाती है और अंडे सेकती है। उसी प्रकार पशुओं को देखा होगा, अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का भी है। कई लोग दिन में देखते हैं, रात को नहीं देखते हैं। कई लोग रात को देखते हैं, दिन को नहीं देखते हैं। कोई दिन में भी नहीं देखते हैं, रात को भी नहीं देखते हैं। कोई दिन रात दोनों बराबर देखते हैं। तो ये सब का कारण महामाया के कारण मोह ग्रसित हुआ है सारा संसार। सारा संसार को मोह में डाल रखा है। इसी मन नारायण श्री विष्णु भगवान की जो योग माया है, इसीलिए ये संसार में ये मोह है। मोह एक अंधकार है और कोई किसी का नहीं है दुनिया में। एक झूठे रिश्ते नाते मोह बना रखा है। इसी मोह के कारण आदमी का इस भवसागर में ये बार बार आना जाना हुआ रहता है। इसी मोह के कारण ये मोह जब नहीं छूटता है, जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो। योग माया श्री माता भगवती की कृपा से यह मोह छूटता है। आप भगवती माता की वंदना करिए, उनकी पूजा करिए, तो उसी से ये मोह दूर होगा। इस प्रकार कहा, और उन्होंने उन मेधा ऋषि का कहना मान करके समय आने पर उन्होंने भगवती माँ की तपस्या करी, उनकी मूर्ति बना करके उनको विभिन्न षोडशोपचार पंचोपचार आदि से पूजा करके और वरदान मांगा। तो भगवती माता ने और राजा को पुनः राज्य पाने का वरदान दिया, और समाधि नामक जो वैश्य शेठ जी थे उनको भगवान के चरणों में प्रेम का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती। साथियों, इसकी प्रेरणा हमने ये लेनी है कि माता भगवती जो आदि शक्ति है, इन्होंने सारे संसार को चला रखा है। इनकी योग माया जो है ये हमें भ्रमित करती है। तो इस प्रकार से ये कथा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो दुर्गे नमः। जय हो माँ भगवती, आपकी जय हो।